हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 11 है। बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा ऑफ ए टेंसर। बुक का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आपका यू आई जे जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, आर कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर ऑफ द टाइप, और इसका टाइप क्या है, 0,2 है। अगर इसका टाइप 0,2 है तो रैंक कितना होगा, 0 + 2 = 2 होगा। एंड इफ f इंटू यू आई जे प्लस जी इंटू यू जे आई बराबर 0, देन प्रूव दैट, अगर इतना बराबर 0 है तो आपको प्रूव दैट करना है आइदर या तो f बराबर g और यू आई जे कैसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, या फिर f बराबर -g और यू आई जे कैसा हो, सिमेट्रिक हो। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग में डालिएगा सॉल्यूशन। इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है इफ f इंटू यू आई जे प्लस जी इंटू यू जे आई बराबर 0। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा f इंटू यू आई जे प्लस जी इंटू यू जे आई, ये आपको बराबर 0 गिवन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट कर लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ गिवन है। अब यहाँ पे आपसे दो कंडीशन कर रहा है कि जब f बराबर g हो और जब f बराबर -g हो। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं जब f बराबर आपका क्या हो, g हो। तो यहाँ पे लिखिएगा व्हेन f = g। तो इसको हम f = g पे चेक करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे f है उसके प्लेस पे हम g को पुट करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। तो यहाँ पे देखिए f है तो इसके प्लेस पे हम g पुट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, g इंटू यू आई जे, और ये आपका हो जाएगा g इंटू यू जे आई बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम g को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर लेंगे। जब g को हम कॉमन कर लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, यू आई जे बचेगा और प्लस क्या बचेगा, यू जे आई, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो यहाँ पे g है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 0 के बराबर क्या होगा, यू आई जे प्लस यू जे आई, ये इक्वल टू होगा किसके, 0 के। इसको हम लिखेंगे यू आई जे प्लस यू जे आई बराबर 0, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ये आपका जो g है वो नॉट इक्वल टू किसके है, 0 के बराबर है। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट यू आई जे, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये आपका निगेटिव में जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का यू जे आई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है। आपका जो यहाँ पे यू आई जे है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, कब, जब आपका f बराबर g है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो चीज़ें बताई थी। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। जैसे कि आपके पास कोई ए आई जे है, अगर ये इक्वल टू हो जाए ए जे आई, दैट मीन्स कि आप आई के प्लेस पे जे को ले आइए और जे के प्लेस पे आई को, और आपका ए आई जे जो है वो बराबर हो जाए ए जे आई के, बिना किसी साइन के चेंज हुए।
तो इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक। ये आपका क्या है, सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर इसी एग्जांपल से हम समझे स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो आपका अगर ए आई जे है ये इक्वल टू हो जाए माइनस के ए जे आई से, तो इसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपका यही होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपका अगर ए आई जे है वो बराबर होगा ए जे आई के। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपका ए आई जे है वो इक्वल टू हो जाए निगेटिव साइन के साथ ए जे आई के बराबर, तो उसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, इन्हीं भी दो इंडेक्स को आपस में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई जे था, इसको हम जे आई में चेंज कर दिए हैं और दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक। अगर निगेटिव साइन के साथ होता है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही चीज़ यहाँ भी देखिए, आपको दिख रहा होगा ये आपका यू आई जे है, ये इक्वल टू है किसके, निगेटिव यू जे आई के बराबर। तो यहाँ पे यू आई जे कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इंप्लाइज दैट यू आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि आपका जो यू आई जे है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए हम दूसरे वाले कंडीशन पे चलते हैं, जब आपका f जो है वो माइनस जी के इक्वल हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ना, एक बार आप f बराबर जी पे देखें तो आपका यू आई जे कैसा आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो मैंने पहला प्रूफ कर दिया। अब आइए इसको भी प्रूफ करते हैं। अगर आपका f बराबर माइनस जी है तो आपको प्रूफ करना है कि आपका जो यू आई जे है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। तो आइए हम यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा व्हेन आपका जब f जो है वो माइनस जी के बराबर होगा, तो देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या मिलेगा, f के प्लेस पर आपको माइनस जी पुट करना है। जब आप f के प्लेस पर माइनस जी पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे देखिए f है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस का g, और आएगा क्या, यू आई जे, और यहाँ पे प्लस जी यू जे आई, ये इक्वल टू किसके आएगा, 0 के आएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हम माइनस जी को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। तो आपका ये आ जाएगा यू आई जे, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा यू जे आई, और इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, क्योंकि हम माइनस जी कॉमन करेंगे तो ये वाला बीच में निगेटिव आएगा, तभी तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बनेगा। अब देखिए क्योंकि आपका जो जी है वो 0 के बराबर नहीं है, तो आपका यू आई जे माइनस यू जे आई इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं इम्प्लाइज दैट, ये आपका जो यू आई जे है और निगेटिव के साथ माइनस यू जे आई है, ये आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका यू आई जे जो है वो इक्वल टू हो जाएगा यू जे आई के, क्योंकि इस साइड नेगेटिव है, इक्वल टू किस साइड जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो कि आपका यू आई जे कैसा है, सिमेट्रिक फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि आपका जो यू आई जे है वो बिना किसी साइन के चेंज हुई यू जे आई में चेंज हो चुका है। हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करते हैं कि इन्हीं भी दो इंडेक्स को आपस में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई और जे है, तो आई के प्लेस पे जे आ जाएगा और जे के प्लेस पे आई आ जाएगा। अगर किसी भी नेगेटिव टर्म नहीं आ रहा है तो उसको कहते हैं हम सिमेट्रिक। अगर यहीं पे नेगेटिव आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो अगर यू आई जे जो है वो यू जे आई के बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपका यू आई जे क्या है, एक सिमेट्रिक है। यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में, मैंने दोनों को प्रूफ कर दिया है। तो आपका यहाँ पे यू आई जे क्या होगा, इज सिमेट्रिक। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने प्रूफ किया था कि आपका जो यू आई जे है वो इसको सिमेट्रिक है। कब है, जब आपका f बराबर g है।
और इसमें मैंने प्रूफ किया कि यू आई जे आपका सिमेट्रिक है। कब है? जब आपका एफ बराबर माइनस का जी है। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके अवध 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि इफ टेंसर्स ए आई जे एंड जी आई जे आर सिमेट्रिक, अभी से देखिए इसको सिमेट्रिक कह दे रहा है, एंड यू आई कामा वी आई आर वेक्टर्स, ये कैसे हैं? वेक्टर्स हैं। तो सच दैट आपका जो ए आई जे माइनस के जी आई जे ब्रैकेट क्लोज यू आई इक्वल टू 0, और साथ ही साथ आपको गिवन है यहाँ पे ए आई जे माइनस के डैश जी आई जे ब्रैकेट क्लोज वी आई। एक बार क्वेश्चन में देख लें कि आपका ये क्या है, वी आई है या वी जे है? हाँ, ये भी आपका वी आई है, और ये कैसा है? इक्वल टू 0 है। एंड यहाँ पे गिवन है कि आपका जो के है वो के डैश के इक्वल नहीं है। अगर इतना सब होने के बाद तो आपको प्रूफ दैट करना है कि आपका जो जी आई जे यू आई और यहाँ पे क्या है वी जे है, उसको आपको बराबर 0 प्रूफ करना है, या फिर आपका जो यू आई जे यू आई वी जे है उसको आपको 0 के बराबर यहाँ पे प्रूफ दैट करना है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ दैट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले आप उसको नोट कीजिए करिए। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है ये पहला वाला इक्वल टू 0 है और ये दूसरा वाला इक्वल टू 0 है। आइए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लेट करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, सॉल्यूशन पड़ गया। अब देखिए क्वेश्चन को नोट करते हैं। जब से क्वेश्चन में गिवन है आपका ये जो ए आई जे है माइनस का के जी आई जे है, और इनटू में आपका गिवन है यू आई, ये आपका इक्वल टू है 0 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट करेंगे। और दूसरा आपको गिवन है यहाँ पे, उसको भी आइए नोट कर लेते हैं। वो आपको गिवन है ए आई जे माइनस का के डैश जी आई जे, और ये है वी आई इक्वल टू किसके है? 0 के है। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लेट कर ले रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ पे लेट कर लिया है, इसको नोट करके। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे वी जे से, और इक्वेशन नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे यू जे से, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आइए सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में वी जे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 में हम यू जे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपके पास जो नया वाला आएगा इक्वेशन वो आपके पास ऐसा आएगा कि आपका जो यू आई जे है और निगेटिव है के आई जे, यहाँ पे आपका क्या था? यू आई था। अब इसमें हम वी जे से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आपका ये वी जे हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3rd लेट कर लीजिए, क्योंकि आपका नया इक्वेशन बन रहा है। और सेकंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू जे से, तो इसको भी आप करिएगा। तो ये हो जाएगा ए आई जे माइनस के डैश जी आई जे, यहाँ पे क्या है? वी आई है, और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यू जे से। ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एक दूसरे से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तब देखिए आपके पास जो नया टर्म बन के आएगा वो देखिए आपका क्या होगा। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि आपको उस स्टेप को हम लिख के यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए जब मैंने दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आ गया कि ए आई जे यू आई वी जे माइनस का ए आई जे वी आई यू जे
और माइनस का के जी आई जे यू आई वी जे और प्लस के डैश जी आई जे वी आई यू जे इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया है। अब देखिए आपका जो यहाँ पे सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ये है और फोर्थ टर्म आपका ये है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेकेंड और यहाँ पे लिख दीजिए फोर्थ, जिससे आपको याद रहे बाद में। दोनों में इंटरचेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे? इंटरचेंजिंग करेंगे। तब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटरचेंजिंग हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, इंटरचेंजिंग आई एंड जे इन इक्वल, आपका जो सेकेंड टर्म है और फोर्थ टर्म है ऑफ LHS, क्योंकि आपका ये LHS है, ये आपका इक्वल टू की उस साइड वाला RHS है। एंड नोटिंग दैट आपका जो GIJ है वो इक्वल टू होगा किसके? GJI के बराबर होगा, और जो आपका AIJ है वो आपका AJI के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही कह दिया था कि आपके जो टेंसर्स AIJ एंड GIJ हैं वो कैसे हैं? आपस में सिमेट्रिक हैं। तो आपका जो AIJ है अगर सिमेट्रिक है तो वो AJI के बराबर होगा। अगर आपका GIJ वो कैसा है? सिमेट्रिक है, तो आपका जो GIJ है वो GJI के बराबर होगा। तो आइए इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे करेंगे इंटरचेंजिंग आई एंड जे इन सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, जो मैंने यहाँ पे हिंट किया है, ऑफ LHS एंड नोटिंग दैट। जैसे आप यहाँ पे आई एंड जे है, यहाँ भी तो आप चेंजिंग करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? AJI हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो AJI है वो आपका AIJ के ही इक्वल है। तो हम AIJ को यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ चेंज किस में करेंगे? VI और UJ में। यहाँ पे VJ हो जाएगा और यहाँ पे UI हो जाएगा। सेम उसी टाइप में यहाँ भी वही करेंगे, क्योंकि आपका जो GIJ है वो GJI के बराबर है। अगर हम I और J को चेंज कर रहे हैं सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में, तो यहाँ भी तो आपका GJI आएगा, और GJI आया तो उसके प्लेस पे हम GIJ लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको GIJ में ही ऐसे ही लिख देंगे पहले ही स्टेप में। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आपका जो AIJ है और GIJ है दोनों सिमेट्रिक हैं। अगर सिमेट्रिक है तो आपका जो GIJ है वो GJI के बराबर होगा, और अगर आपका AIJ सिमेट्रिक है तो आपका इक्वल टू होगा AJI के बराबर होगा। तो हम दो स्टेप को एक ही स्टेप में लिख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगा तो आपका AJI हो जाएगा, तो इसके प्लेस में हम AIJ फिर से लिखेंगे। तो हम पहले ही स्टेप से लिख दे रहे हैं ना, क्या होगा? थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला टर्म आपका AIJ UI VJ है, इसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो AIJ UI VJ माइनस हम AIJ को ऐसे रखेंगे क्योंकि चेंज करेंगे फिर से वही आ जाएगा। यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये आपका हो जाएगा VJ हो जाएगा और ये आपका UI हो जाएगा। और थर्ड वाले टर्म को ऐसे ही लिखेंगे KGIJ और ये आपका हो जाएगा UI VJ प्लस K डैश। यहाँ भी हम GIJ को चेंज करेंगे तो GJI में होगा, फिर से वही आ जाएगा GIJ। तो हम इसको पहले ही लिख दे रहे हैं GIJ, और यहाँ पे आपका चेंज होगा तो ये आपका हो जाएगा VJ UI और ये इक्वल टू आपका है 0 के बराबर। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आपका जो कौन सा टर्म, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म दोनों कैसे हैं? ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है, दोनों सेम सेम है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ आपके पास ये वाला थर्ड और फोर्थ टर्म आपके पास बचेगा। तो इन दोनों टर्म को हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम कॉमन कर देंगे क्या? GIJ आपका कॉमन है और UI VJ भी कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या होगा? K डैश माइनस K बचेगा। तो इम्प्लाइज दैट K डैश माइनस K और ये आपका इक्वल टू हो जाएगा
GIJ UIVJ इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था कि आपका जो k है वो इज नॉट इक्वल टू k डैश के होगा। आपका जो k है वो k डैश के बराबर नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे जो k डैश माइनस के है ये 0 के बराबर भी नहीं होगा। अगर ये k डैश माइनस के 0 के बराबर हो गया तो k डैश बराबर k आ जाएगा। बट आपसे कह रहा है कि जो k है वो k डैश के बराबर नहीं है। तो आपका 0 किसके इक्वल आएगा? 0 इस वाले टर्म के इक्वल आएगा, GIJ UIVJ के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट आपका जो GIJ है और साथ ही साथ आपका जो UIVJ है ये किसके इक्वल आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो पहला वाला आपका प्रूफ हो गया है, ये आपका एक वाला प्रूफ हो गया जो आपसे फर्स्ट में कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका GIJ UIVJ को आपको शो दैट करना था कि आपका 0 के बराबर है। अब आइए हम सेकंड वाले को भी सॉल्व करते हैं। उसमें आपको AIJ UIVJ को दिखाना है कि वो 0 के बराबर है। तो मल्टीप्लाइंग 1 तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? VJ से, क्योंकि आपका UI तो पहले से ही है, आपको VJ लाना है तो हम VJ से उसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड यूजिंग, और हम यूज करेंगे फर्स्ट रिजल्ट, ये जो आपका फर्स्ट रिजल्ट आया है इसका हम यूज करेंगे। एंड यूजिंग फर्स्ट रिजल्ट एंड वी गेट, तब यहां पे आपको क्या मिलेगा? आपके पास आ जाएगा AIJ ये आपका माइनस है कि GIJ और इनटू में ये आपका क्वेश्चन में ही गिवन था UI। हम VJ से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा VJ और इस साइड आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 0 ही आपके पास आएगा। अब देखिए दोनों को हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा इम्प्लाइज दैट AIJ इसके साथ ही UIVJ भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो आपका ये हो जाएगा UIVJ और ये आएगा माइनस का K GIJ UI और ये VJ इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के। अभी देखिए आपने फर्स्ट रिजल्ट में प्रूफ किया था कि ये वाला जो टर्म है ये किसके बराबर है? 0 के। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका GIJ UIVJ है ये आपका 0 के बराबर है। तो आपका यहाँ पे जो GIJ UIVJ है ये भी आपका 0 के बराबर होगा। अगर ये आपके पास 0 के बराबर है तो K इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो यही वाला टर्म बचेगा, ये वाला सेकंड लाइन वाला, ये आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो AIJ है UIVJ है ये माइनस K इंटू 0 के बराबर है और ये टोटल किसके इक्वल है? 0 के बराबर है। तो जो कि ये वाला टर्म 0 बन गया तो आपके पास बचा क्या? इम्प्लाइज दैट AIJ UIVJ ये आपके पास आ गया 0 के और यही आपको सेकंड वाले में प्रूफ करना था। तो आपने फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट दोनों को प्रूफ कर दिया है और ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो आज के लेक्चर में बस मैंने 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। इसके बाद के लेक्चर में और भी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।